चलिए देखिए, हम लोग अब पढ़ेंगे वर्ग दशम का। इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ग दशम का वीवीआई टॉपिक है छोटे, जिसका नाम हमने रखा है कारक प्रकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं कारक सूत्र, कारक का प्रकार। ठीक है, हमने अब देखिए, अगर आपको लगता होगा कारक सूत्र बहुत बड़ा है तो मैं आपको बताता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आपको अगर 1 मिनट में नहीं समझाए इस वीडियो के तहत, सिर्फ आप ध्यान से सुनिए। जितना सुनने में आपको समय लगेगा, समझने में उतना समय नहीं लगेगा। आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्त को ही बताइएगा कि हाँ ये अच्छा है, इसे सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला और बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे इस तरह का हर टॉपिक आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से बैठा दूं। ठीक है, आप हमारी भी सपोर्ट कीजिए, हम भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिना किसी देर किए एकदम आसानी से शुरू करते हैं। कारक, पहले कारक किसको कहते हैं हमने लिखा है क्रिया नयित्वम कारकम, मतलब क्रिया को होने में या क्रिया को पूर्ण होने में, अगर क्रिया को संपादक होने में जिसकी सहायता होती है उसे हम कहते हैं कारक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संस्कृत। ऐसे कहा जाता है संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं, लेकिन विभक्ति के अनुसार पढ़ते हैं तो 7 हो जाता है। ठीक है, और 7 में हम देखो, सबसे बड़ी बात है इसमें 7 कारक है और 7 कारक का अलग अलग सूत्र है, और वो 7 जो कारक है वो सब में आपको 4-5 सूत्र मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो प्रतिदिन एक एक कारक को पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे कर्ता कारक, कल पढ़ेंगे कर्म कारक, ऐसे कर करके प्रतिदिन आपको 7 पाठ होंगे कारक का, और आप शुरू से देखते जाइएगा, तब जाके आपको अंतिम में पूरा तरह से समझ में आएगा। ठीक है छोटे, तो चलिए आज हम पहला कारक लेके चलते हैं, जिसका नाम है कर्ता कारक, सॉरी कर्ता कारक, जिसका कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने। ठीक है, और जिसका विभक्ति होता है प्रथमा, मतलब पहला। अगर कोई पूछेगा कि कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा होता है, ने, कौन सा विभक्ति होता है, प्रथमा, ये विभक्ति हमने लिखा। विभक्ति पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है, फिर से सुनेंगे क्या कहता है। पहला आप लिखे कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने और जिसका विभक्ति कौन सा, प्रथमा। आपके अब सबसे पहले आपको बता देते हैं इस टाइप में, मतलब इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे पूछेगा कि वह सांप से डरता है, ये अनुवाद भी आता है छोटे, दोनों याद रखना है, वह सांप से डरता है। तो अब हम इसका संस्कृत पहले अगर हम बना देते हैं, हम अपने से बनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। स सर्पात बिभेति। ठीक है, अब क्या कहता है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा सुनिएगा। ये क्वेश्चन रहेगा और पूछेगा ना, स सर्पात बिभेति, इस वाक्य में कौन सा विभक्ति है, कौन सा कारक सूत्र है। तो इस तरह से आपको याद करना। देखिए कैसे याद करना और कैसे आपको याद दिलवाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब देखिए कर्ता कारक का क्या करता है। ठीक है, कर्ता कारक का जो पहला सूत्र है, जिसका नाम है कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा। ठीक है छोटे, कर्तरी प्रथमा ये क्या कहता है सुनिएगा। कर्तरी प्रथमा क्या कहता है, ये कहता क्या है सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसी को वो लिखेंगे नहीं, आपको सुना के समझाएंगे। कर्तरी प्रथमा कहता है वैसे वाक्य जिसमें एक कर्ता हो, कितना, एक कर्ता हो, वह वाक्य में कर्तरी प्रथमा सूत्र होता है और प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, प्रथमा विभक्ति होती है। हम फिर से बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमने लिखा पहला सूत्र किसका लिखा, कर्ता कारक का। पहला लिखा हमने कर्तरी प्रथमा, जिसका कहा कि वह वाक्य जिसमें एक कर्ता हो, उस वाक्य में कर्तरी प्रथमा होता है और प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं राम पठति, राम क्या, पठति, मतलब राम पढ़ रहा है। तो ये राम पठति, ये जो राम है इसी में लगा है कौन सा, कर्ता कारक, एक कर्तरी प्रथमा सूत्र है और प्रथमा विभक्ति है। तो अब आपके एग्जाम में कैसे, फिर से एक बार बताएंगे। एग्जाम में पूछेगा कि राम पठति, इस वाक्य में कौन सा सूत्र है, तो कर्तरी प्रथमा सूत्र है। कौन सा विभक्ति, तो प्रथमा विभक्ति। अगर कोई कह देगा कि सह गच्छति, इसमें कौन सा है, तो आप साफ बताइएगा कि कर्तरी प्रथमा सूत्र है, क्योंकि इसमें कर्ता कितना है, एक है, एक वह, इसमें कौन है, राम, एक कर्ता रहेगा तो कर्तरी प्रथमा सूत्र होगा और विभक्ति कौन सा होगा, प्रथमा विभक्ति। अब सुनिए ध्यान से,
हमने बताया कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने, प्रथमा विभक्ति होता है जिसका पहला कारक है जिसका नाम है कर्तरी प्रथमा, जिसका विभक्ति होता है प्रथमा विभक्ति। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है वह वाक्य जिसमें एक कर्ता हो उस वाक्य में कर्तरी प्रथमा सूत्र होता है और प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामा पढ़ती, सह गस्ती, इसमें प्रथमा विभक्ति है और कर्तरी प्रथमा सूत्र है। ठीक है, डन हो गया यहाँ तक। अब दूसरा देखेंगे, इसी का क्या नाम है दूसरा, इसमें एक और सूत्र है। दूसरा क्या है? दूसरा हम लिख रहे हैं नाम ध्येय मात्रे, नाम ध्येय मात्रे प्रथमा विभक्ति। इसी का दूसरा नाम कहीं कहीं लिखता है अभिधेय मात्रे, अभिधेय मात्रे प्रथमा विभक्ति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सुनिएगा। कहता है वह वाक्य, ध्यान से सुनिएगा, कहता है वह शब्द जिसमें सिर्फ नाम का बोध हो, जैसे राम, श्याम, हिमालय, ठीक है, गीता, सीता, मतलब नाम रहे, जैसे कलम। फिर से ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में देगा कि राम में कौन सा सूत्र है तो आप बताइएगा नाम ध्येय मात्रे प्रथमा विभक्ति सूत्र है, नाम ध्येय मात्रे सूत्र है। पूछेगा रामा में कौन सा विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति है, कोई दिक्कत। श्यामा में कौन सा सूत्र है? नाम ध्येय मात्रे, कौन सा विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। हिमालय में कौन सा सूत्र है? नाम ध्येय मात्रे, कौन सा विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, अब आइए छोटे, दूसरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा। तीसरा क्या कहता है सुनिएगा, तीसरा कहता है संबोधने प्रथमा, संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा सूत्र क्या कहता है? वह वाक्य संबोधने प्रथमा कहता है वह वाक्य जिसमें शुरू अक्षर में हे लगा रहे, जैसे हे रामा होता है कि नहीं होता है, तो वह वाक्य, ध्यान से सुनिएगा, संबोधने प्रथमा सूत्र क्या कहता है सुनिएगा, वह वाक्य जिसके शुरू अक्षर या फिर सिर्फ हे राम लिखा रहे या हे लगा रहे, उस वाक्य में और उस शब्द में संबोधने प्रथमा सूत्र होता है और प्रथमा विभक्ति होती है। अगर आपके एग्जाम में दे देगा हे श्यामा, इसमें कौन सा सूत्र है तो बताइएगा संबोधने प्रथमा, कौन सा विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया। अब आइए चौथा। चौथा इसी का क्या है सुनिएगा, चौथा कहता है कि प्रतिपदिकार्थ, प्रतिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे। सुनिएगा ध्यान से, कहता है कि वह वाक्य, इसका क्या कहता है व्याख्या, चौथा हमने लिखा प्रतिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे। इसका क्या होता सुनिएगा, ये कहता है वैसे वाक्य जिसमें एक से अधिक, वैसे शब्द जिसमें एक से अधिक लिंग का बोध हो, एक से अधिक वचन का बोध हो, एक से अधिक परिमाण का बोध हो, उस वाक्य में उस शब्द में प्रतिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे सूत्र होता है। जैसे हम लिखे वृक्षा, तो वृक्षा का मतलब होता है पेड़, लेकिन हम पेड़ कहें तो पेड़ शब्द से बहुत सारा पेड़ का भी बोध होता है। ठीक है, अगर हम वृक्षा के साथ अगर कोई दूसरा उदाहरण ले ले छोटे, तो दूसरा हम ले सकते हैं लता। अगर हम लता कहें तो लता से एक लता का ही बोध होता है, लेकिन लता से अनेक का भी बोध होता है, तो मतलब वचन भी अधिक हो सकता है। तो ये ऐसे शब्द जिसमें जिसे लिखने के बाद एक से अधिक का ही बोध हो, मतलब एक से अधिक का बोध हो, उसमें भी प्रतिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे, मतलब लिंग परिमाण अधिक के का बोध हो, तो इसमें हम कहते हैं प्रतिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे सूत्र होता है और प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, ये चौथा सूत्र हुआ, मतलब 1 2 3 4 सूत्र इसमें हो गए। एक और सूत्र आपको मिलेंगे छोटे, जिसका नाम हमने लिखा है, एक और सूत्र आपको मिलेंगे जिसका नाम हम कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं अव्यय योगे, अव्यय योगे प्रथमा। ये क्या कहता सुनिएगा, एकदम आसान है, अव्यय योगे, फिर से देखिएगा, अव्यय योगे प्रथमा कहता है। यह सूत्र क्या कहता है, वह वाक्य जिसमें अव्यय का योग हो, अव्यय जुड़ा हो, मतलब अव्यय हम कहें तो जिस वाक्य के बीच में कह, कीम, मतलब जैसे रहता है वह कौन है, ठीक है, वह कौन है, तो बनेगा सह कीम, या सॉरी सह कह अस्ति, कह मतलब होता है कौन,
सह क अस्ति। अब पूछेगा इस वाक्य में कौन सा सूत्र है, तो कहिएगा अव्यय योग्य। और कौन सा व्यक्ति, प्रथमा व्यक्ति। सिर्फ पूछेगा क में कौन सा है, तो कहिएगा अव्यय योग्य सूत्र है और कौन सा व्यक्ति है, प्रथमा व्यक्ति है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। अब एक और इसमें सूत्र है जो छठा है, जिसका नाम है क्रिया संपादक कर्ता। क्रिया संपादक कर्ता मतलब कहता है कि वैसे वाक्य जिसमें क्रिया का संपादक कर्ता से किया जाता है, उस वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम पठति, तो राम पठति में बाबू ध्यान से देखिएगा, इसको समझने वाला बात है। हमने यहां भी लिखा राम पठति, ठीक है। तो राम पठति है, तो इसमें कहता है क्रिया संपादक कर्ता, मतलब जो क्रिया का संपादक करता है वो कर्ता होता है, और उस कर्ता में आपको मिलेगा प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति रहेगा और प्रथमा विभक्ति के साथ साथ इसमें क्रिया संपादक का सूत्र होगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, यही 6 सूत्र हैं जो कर्ता कारक का है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए हे सीता, इसमें कौन सा सूत्र है, तो कहिएगा संबोधने। और कौन सा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, पूछता है एग्जाम में। तो इस तरह से हो गया सूत्र। अब लास्ट बार फिर से एक बार रिवीजन कर देंगे। कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने, जो प्रथमा विभक्ति बताता है, इसका पहला सूत्र है जिसका नाम है कर्तरी प्रथमा, जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जिसमें एक कर्ता हो। जैसे राम पठति, इस वाक्य में कर्तरी सूत्र है, कर्तरी प्रथमा सूत्र है और प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, दूसरा हमने लिखा नामधेय मात्रे, जिसका नामधेय मात्रे प्रथमा विभक्ति, जिसका दूसरा नाम भी है अविधेय मात्रे प्रथमा, जिसमें कहता है सिर्फ एक नाम का बोध हो, राम श्याम हिमालय गीता सीता कलम, कुछ भी लिख दीजिए। एक नाम होगा तो उसमें नामधेय मात्रे सूत्र होगा और कौन सा व्यक्ति होगा, प्रथमा व्यक्ति। तीसरा लिखा संबोधने प्रथमा, जिसके शब्द, जिस वाक्य, जिस शब्द के पहले हे लगा रहे, उस वाक्य में, उस शब्द में संबोधने प्रथमा सूत्र होती है और प्रथमा व्यक्ति होती है। चौथा हमने लिखा प्रतिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे, मतलब वैसे वाक्य जिसे वैसे शब्द जिसे लिखने के बाद एक से अधिक लिंग का बोध हो, एक से अधिक वचन का बोध हो, एक से अधिक परिमाण का बोध हो। जैसे वृक्ष, लता, ये जो है इसमें एक से अधिक का बोध होते हैं। इसमें प्रतिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे सूत्र होता है और प्रथमा व्यक्ति होती है। पंचवा हमने लिखा अव्यय योग्य प्रथमा, जिस वाक्य में अव्यय शब्द का जुड़ाव हो उसमें अव्यय योग्य प्रथमा सूत्र होता है और प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे क या किम। अब एक छठा हमने लिखा क्रिया संपादक कर्ता, वैसे वाक्य जिसमें क्रिया का संपादन कर्ता के द्वारा किया जाता है, उस वाक्य में भी क्रिया संपादक कर्ता सूत्र होता है और प्रथमा विभक्ति होती है। ये हुआ आपका कर्ता कारक कक्षा। अगर आपको समझ में नहीं आता है छोटे, आज इतना ही चलेगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको अपने चैनल के, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक हम आपको दे देंगे। आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, हम आपको पूरी तरह 100% सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सीधे। और अगर आपको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, तो ऐसा भी कीजिएगा कि आप दूसरे को बताइएगा भी, ताकि हमारा भी हौसला आगे बढ़े। अब कर्ता कारक हमने आज पढ़ लिया, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कर्म कारक, उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे करण कारक। इस तरह से पूरा कारक को हम पढ़ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। बाकी आज इतना।